ज़बूर 101 दाऊद का मज़मूर, पहली आयत से 8वीं आयत तक। मैं शफ़क़त और अदल का गीत गाऊंगा, हाय खुदावंद मैं तेरी मदह सराई करूंगा। मैं अक्लमंदी से कामिल राह पर चलूंगा। तो मेरे पास कब आएगा? घर में मेरी रविश खलूस दिल से होगी। मैं किसी खबासत को मद्देनज़र नहीं रखूंगा। मुझे कज रफ्तारों के काम से नफ़रत है, उसको मुझसे कुछ सरोकार ना होगा। कज दिली मुझसे दूर हो जाएगी, मैं किसी बुराई से आशना ना होऊंगा। जो दर पर्दा अपने हमसाया की ग़ीबत करे, मैं उसे हलाक कर डालूंगा। मैं बुलंद नज़र और मग़रूर दिल की बर्दाश्त ना करूंगा। मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी, ताकि वो मेरे साथ रहें। जो कामिल राह पर चलता है वो ही मेरी खिदमत करेगा। दगाबाज मेरे घर में रहने ना पाएगा। दरोगों को मेरे रूबरू क़याम ना होगा। मैं हर सुबह मुल्क के सब शरीरों को हलाक किया करूँगा, ताकि खुदावंद के शहर से बदकारों को काट डालूं। आमीन। सलातीन की पहली किताब 3 बाब 16वीं आयत से 28वीं आयत तक। उस वक्त 2 औरतें जो कसबिया थी बादशाह के पास आईं और उसके आगे खड़ी हुईं। और एक औरत कहने लगी, आए मेरे मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके साथ घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। और मेरे ज़िच्चा हो जाने के बाद 30 दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी ज़िच्चा हो गई, और हम एक साथ ही थी। कोई गैर शख्स उस घर में ना था सिवा हम दोनों के, जो घर ही में थी। और इस औरत का बच्चा रात को मर गया, क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी, और जिस वक्त तेरी लौंडी सोती थी, मेरे बेटे को मेरी बगल से लेकर अपनी गोद में लिटा लिया, और अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी कि अपने बच्चे को दूध पिलाऊं, तो क्या देखती हूँ कि वो मरा पड़ा है। पर जब मैंने सुबह को गौर किया, तो देखा कि ये मेरा लड़का नहीं है जो मेरे हुआ था। फिर वो दूसरी औरत कहने लगी, नहीं, ये जो जीता है मेरा बेटा है, और मरा हुआ तेरा बेटा है। इसने जवाब दिया, नहीं, मरा हुआ तेरा बेटा है और जीता मेरा बेटा है। सो बादशाह के हुजूर इसी तरह कहती रही। तब बादशाह ने कहा, एक कहती है ये जो जीता है मेरा बेटा है, और जो मर गया है वो तेरा बेटा है, और दूसरी कहती है कि नहीं, बल्कि जो मर गया है वो तेरा बेटा है, और जो जीता है वो मेरा बेटा है। सो बादशाह ने कहा, मुझे एक तलवार ला दो। तब वो बादशाह के पास तलवार ले आए। फिर बादशाह ने फरमाया कि इस जीते बच्चे को चीर कर 2 टुकड़े कर डालो, और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। तब उस औरत ने, जिसका वो जीता बच्चा था, बादशाह से अर्ज की, क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे की ममता थी। सो वो कहने लगी, आए मेरे मालिक, ये जीता बच्चा उसी को दे दे, पर उसे जान से ना मरवा। लेकिन दूसरी ने कहा, ये ना मेरा हो ना तेरा, उसे चीर डालो। तब बादशाह ने हुक्म किया कि जीता बच्चा उसी को दो, और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। और सारे इस्राएल ने ये इंसाफ जो बादशाह ने किया सुना, और वो बादशाह से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा की हिकमत उसके दिल में है। आमीन। रसूलों के अमाल 6 बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी।
اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں، بس آئے بھائیوں، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، پس انہوں نے استفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور فلپس اور پرخورس اور نیکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نیکلاؤس کو جو 9 مرید یہودی انطاکی تھا چن لیا، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا۔ انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی۔ آمین ثم آمین۔